कैसे हैं आप सभी। हम लोग पिछले क्लास में सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे और सेकंड चैप्टर में हम लोग स्पोरोजेनेसिस पढ़ चुके हैं, यानी कि पोलन ग्रेन और एग्स का फॉर्मेशन कर चुके हैं। इसके आगे पॉलिनेशन का भी चैप्टर समाप्त कर चुके हैं। पॉलिनेशन के बाद बच्चों बात आती है फर्टिलाइजेशन की। तो आज हम लोगों का सेकंड चैप्टर में टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। बच्चों, फर्टिलाइजेशन क्या है? मेल तथा फीमेल गैमीट का एक दूसरे के साथ फ्यूज होना या संलयित होना और जायगोट या युग्मनज के निर्माण की क्रिया को फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। बच्चों, फर्टिलाइजेशन के बिना जायगोट का निर्माण नहीं होता और जब जायगोट नहीं बनेगा तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा और सीड का निर्माण नहीं होता है। तो बच्चों, फर्टिलाइजेशन या निषेचन को हम लोग निम्न बिंदुओं के आधार पर पढ़ेंगे। जैसे पहला स्टेप है, आपको इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे जो फर्टिलाइजेशन के लिए की पॉइंट साबित होंगी। दूसरा पॉइंट होगा आपका जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। देख सकते हैं स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन पहुंचेगा और उसका किस प्रकार से जर्मिनेशन होता है, अंकुरण होता है, ये देखेंगे। हमारा तीसरा पॉइंट होगा एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर परागकण के द्वारा बनी हुई जो ट्यूब है वो किस प्रकार से ओव्यूल के अंदर एंट्री करती है, ये देखेंगे। चौथे पॉइंट पे लेंगे बच्चों एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन एम्ब्रियो सैक। भ्रूण कोश के अंदर पोलन ट्यूब का प्रवेश। और लास्ट पॉइंट होगा डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। बच्चों, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन एंजियोस्पर्म प्लांट के केस में, आवृत्त जीवी पौधों के केस में बहुत इम्पोर्टेंट घटना होती है, जिस पे ढेर सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं नंबर फर्स्ट पर, इंट्रोडक्शन। बच्चों, सामान्यतः यह देखा गया है कि मेल तथा फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज होकर के जायगोट का निर्माण करते हैं, जिस क्रिया को निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप बच्चों डिप्लॉयड जायगोट बनता है और ये जायगोट विकसित होकर के एम्ब्रियो का निर्माण करता है, जो सीड के अंदर, बीज के अंदर सुषुप्तावस्था में पाया जाता है। और जब बीज को अनुकूल वातावरण या परिस्थितियाँ मिलती हैं तो यही एम्ब्रियो अंकुरित होकर के या विकास करके न्यू प्लांट को जन्म देता है। बच्चों, एंजियोस्पर्म के केस में जैसा कि पहले भी बता चुके हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन से तात्पर्य यह है कि एम्ब्रियो सैक के अंदर एक सेल पाई जाती है और पोलर न्यूक्लियाई पाई जाती है। जो पोलर न्यूक्लियाई होता है वो डिप्लॉयड होता है, यानी कि 2n क्रोमोसोम की संख्या सेट में होती है, और जो एक सेल होती है जो फीमेल गैमीट को रिप्रेजेंट करती है वो हैप्लॉइड होता है। तो पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमीट पाए जाते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं। एक मेल गैमीट पोलन सेल से और दूसरा मेल गैमीट एक सेल से फ्यूज होता है, जिसके फलस्वरूप एक सेल से जो फ्यूज होगा तो जायगोट बनाएगा, और जो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होता है वो इंडोस्पर्म का निर्माण करता है। और बच्चों, ये इंडोस्पर्म विशेष प्रकार के टिश्यू होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फूड मटेरियल संचित होता है और ये एम्ब्रियो का पोषण करता है। तो बच्चों, ये था आपका सामान्य इंट्रोडक्शन जो हम फर्टिलाइजेशन के केस पे आपको दे सकते थे, जिससे आप ये समझ सके
कि हम फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से मैटर को शामिल करेंगे और इसको शामिल करते हुए फर्टिलाइजेशन की क्रिया को कंप्लीट पढ़ेंगे। बच्चों, आपका दूसरा स्टेप है नंबर 2, देख सकते हैं, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब इन स्टिग्मा। बच्चों, फ्लावर की संरचना आप लोग पीछे देख चुके हैं। ओवरी के सबसे ऊपरी भाग को स्टिग्मा कहते हैं। पोलन ग्रेन एंथर के अंदर बना हुआ परागकण है जिसके अंदर मेल गैमीट होगा और पॉलिनेशन के फलस्वरूप एंथर से ये परागकण स्टिग्मा तक पहुंच चुका था। और आज हम इस प्रोसेस को देखेंगे कि पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंच करके किस प्रकार से जर्मिनेट करता है, यानी जर्मिनेट होने के बाद उसमें जो पोलन ट्यूब बनती है वो कैसे अंदर एंट्री करती है, इस बात की जानकारी इस स्टेप के अंतर्गत लेंगे। तो बच्चों, पोलन ग्रेन किसी भी माध्यम, वायु द्वारा या कीट द्वारा किसी भी माध्यम से पोलन ग्रेन से निकल करके स्टिग्मा पर पहुंचता है। स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद कुछ समय बाद स्टिग्मा से एक द्रव पदार्थ स्रावित किया जाता है, सिक्रीट किया जाता है। जो द्रव पदार्थ लगभग शर्करा नेचर का होता है, यानी कि रासायनिक दृष्टि से देखा जाए तो वह ग्लूकोज जैसा ही होता है। वो लिक्विड मटेरियल जब स्टिग्मा से सिक्रीट होता है तो पोलन ग्रेन उसको एब्जॉर्ब करता है। पोलन ग्रेन एब्जॉर्ब करने के बाद थोड़ा सा आकार में वृद्धि करता है और पोलन ग्रेन में पाया जाने वाला जर्म पोर, यानी कि वह पोर जो एग्जाइन और इंटाइन दोनों के बीच में स्थित होता है। पोलन ग्रेन में कई जर्म पोर पाए जाते हैं, तो किसी एक जर्म पोर के द्वारा वेजिटेटिव सेल जो पोलन ग्रेन के अंदर थी, वो वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल जर्म पोर से होते हुए बाहर की ओर इन्वेजिनेट होती है और पोलन ट्यूब का धीरे धीरे विकास होता है और वेजिटेटिव सेल पोलन ट्यूब के अगले भाग में और इसी के साथ साथ जो जर्म सेल पोलन ग्रेन के अंदर पाई गई थी वो भी पोलन ट्यूब के अंदर आ जाती है और दो भागों में डिवाइड हो जाती है और दो कोशिकाओं में डिवाइड हो जाती है, जिन्हें हम लोग मेल गैमीट कहते हैं। यानी कि पोलन ट्यूब के अंदर दो मेल गैमीट पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर जर्मिनेशन होता है। बच्चों, तीसरे स्टेप पे चल रहे हैं, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल। बच्चों, पोलन ट्यूब स्टिग्मा स्टाइल से होते हुए किस प्रकार से ओव्यूल के अंदर एंट्री करती है, इस विषय पे अब हम लोग चर्चा करेंगे। तो सामान्यतः यह देखा गया है कि अलग अलग पौधों में, अलग अलग प्लांट स्पीसीज में जो स्टाइल होती है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो हम लोग स्टिग्मा पार्ट पे हैं। तो स्टिग्मा कई रूपों में विशेषीकृत होती है। इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये तीनों पार्ट, सबसे पहले ओपन टाइप स्टाइल। ओपन स्टाइल का मतलब होता है कि जब स्टाइल पूरा खोखली होती है तो हम इसे ओपन स्टाइल कहते हैं। खासकर बच्चों, पैपाबेरेसी फैमिली में जो प्लांट आते हैं उनमें या सामान्य वे पे कहें तो गुड़हल में जो स्टाइल होती है वो खोखली होती है। ओपन टाइप स्टाइल में पोलन ट्यूब
उसी खोखले भाग से अंदर प्रवेश करते हुए ओव्यूल तक पहुंचती है। नंबर 2, क्लोज टाइप स्टाइल। क्लोज टाइप स्टाइल में बच्चों स्टाइल के अंदर, पूरे स्टाइल के अंदर ट्रांजिशन टिश्यू, कंडक्टिव टिश्यू भरे होते हैं, जिससे स्टाइल पूरी सॉलिड होती है, खोखली नहीं होती। और इस प्रकार की स्टाइल सोलेनेसी फैमिली में, यानी कि सोलेनेसी फैमिली के अंतर्गत बिलोंग करने वाले, जैसे बैगन, टमाटर, मिर्च, धतूरा आदि में इस प्रकार की स्टाइल पाई जाती है। तो इस प्रकार के स्टाइल में पोलन ट्यूब स्टाइल को फाड़ते हुए ओव्यूल तक प्रवेश करती है। और तीसरा देख सकते हैं डायग्राम में नंबर सी पे, हाफ क्लोज स्टाइल, यानी स्टाइल सॉलिड होगी लेकिन बीच बीच में उसमें खोखला भाग होता है, क्योंकि पूरे स्टाइल भाग में ट्रांजिशन टिश्यू नहीं होते, बीच बीच में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से कहीं पे ओवरी हालो होती है, कहीं पे स्टाइल हालो होती है, कहीं पे सॉलिड होती है। तो इस प्रकार के स्टाइल को हाफ क्लोज स्टाइल कहते हैं। और बच्चों कैक्टेसी फैमिली के जो पौधे होते हैं उनमें इस प्रकार की स्टाइल पाई जाती है। कैक्टेसी के अंतर्गत जो प्लांट आते हैं, कैक्टस प्लांट हो आप कह सकते हैं, वो कैक्टस प्लांट जो होते हैं उन सभी में हाफ क्लोज टाइप की स्टाइल पाई जाती है। इसमें पोलन ट्यूब उस बीच बीच में उपस्थित ट्रांजिशन टिश्यू को फाड़ करके ओव्यूल तक प्रवेश करते हैं। इन तीनों घटनाओं को डायग्राम के द्वारा नंबर ए, नंबर बी और नंबर सी पे प्रदर्शित किया गया है। वहाँ पे उसके नीचे लिख भी दिया गया है। और यहीं पे आप देख रहे हैं बच्चों, मैंने एग्जाम्पल भी आपके लिए लिख दिया है। ओके बच्चों, अगला स्टेप है आपका एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोश के अंदर पराग नलिका का प्रवेश। तो भ्रूण कोश के अंदर पराग नलिका का प्रवेश कैसे होता है, इस बात को हम लोग देख रहे हैं। बच्चों वास्तव में पराग कोश के अंदर पराग नलिका के प्रवेश को हम 3 स्टेप में डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये 3 प्रकार से हो सकता है, अलग अलग पौधों में अलग अलग टाइप से होता है। तो नंबर डायग्राम में आप देखें, नंबर फर्स्ट प्रोगैमी नंबर ए पे डायग्राम पे दिखाया गया है। प्रोगैमी में जो पोलन ट्यूब या पराग नलिका होती है, स्टाइल से निकलते हुए जब ओव्यूल के अंदर या एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है, तो यह माइक्रोपाइल के द्वारा एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रवेश करती है और वहाँ पर प्रवेश करके अपने दोनों मेल गैमीट को छोड़ देती है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि अगर माइक्रोपाइल के द्वारा पराग नलिका एम्ब्रियो सैक के अंदर भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करती है, तो इस प्रकार के घटना को प्रोगैमी कहा जाता है। ये अधिकांशतः पौधों में पाया जाता है, अधिकांशतः एंजियोस्पर्म पौधों में, ज़्यादातर एंजियोस्पर्म पौधों में इस प्रकार की घटना पाई जाती है, प्रोगैमी टाइप की। इसी प्रकार दूसरे डायग्राम पे आप देख रहे हैं नंबर बी पे, इसे हम चलाजोगैमी कहेंगे। चलाजोगैमी में पोलन ट्यूब ओव्यूल के सीधे चलाजा से होते हुए एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रवेश करती है। नंबर तीसरा, नंबर सी पे आप देखें,
मीजोगैमी। मीजोगैमी में पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटेगुमेंट को फाड़ते हुए यानी कि ओव्यूल के बीचों बीच प्रवेश करती है, इसलिए हम इसे मीजोगैमी कहते हैं। तो बच्चों, जो चलाजोगैमी टाइप का केस होता है ये कैजुराइना में देखा गया है। और नंबर सी पे आप देख रहे हैं मीजोगैमी टाइप का पोलन ट्यूब का प्रवेश कुकुरबिटेसी फैमिली में होता है। कुकुरबिटेसी फैमिली के अंतर्गत खीरा, ककड़ी, लौकी, कद्दू आदि को रखा गया। अब हम लोग चलते हैं बच्चों अगले पॉइंट पे। लास्ट पॉइंट है डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये पूरे प्लांट जगत में, प्लांट किंगडम में ये बहुत स्पेशल घटना होती है जो एंजियोस्पर्म प्लांटों में पाई जाती है। तो बच्चों, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन को पढ़ने के लिए, समझाने के लिए हम आपके लिए यहाँ पे 3 डायग्राम ले आए हैं। और ये डायग्राम आप देख रहे हैं ए, बी और सी। बच्चों, नंबर ए में ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये समझाया जा रहा है कि पोलन ट्यूब जिसमें 2 मेल गैमीट हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रवेश कर रही है। और जब पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रवेश करती है तो 2 घटनाएं होती हैं। यहाँ पे पोलन ट्यूब के अंदर दो छिद्र बनते हैं और दोनों छिद्रों से होते हुए मेल गैमेट एम्ब्रियो सैक के अंदर रिलीज हो जाते हैं। रिलीज होने या दूसरी घटना और हो सकती है बच्चों कि पोलन ट्यूब टोटली कट हो जाती है और दोनों मेल गैमेट एम्ब्रियो सैक के अंदर फ्री हो जाते हैं। तीसरी घटना ये भी हो सकती है कि पोलन ट्यूब 2 भागों में डिवाइड हो जाए, 2 ब्रांचों में डिवाइड हो जाए और एक ब्रांच पोलर न्यूक्लियाई के पास जाके फटे और मेल गैमीट वहाँ पे रिलीज हो, और दूसरी ब्रांच एक सेल के पास रिलीज हो और दूसरा मेल गैमीट यहाँ पे रिलीज कर दे। फिर बच्चों, दूसरी घटना जो आप देख रहे हैं अगले की प्रोसेस डबल फर्टिलाइजेशन में बी नंबर पे दोनों मेल गैमीट एम्ब्रियो सैक के अंदर फ्री हो गए हैं। एक मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई के पास और एक मेल गैमीट एक सेल या फीमेल गैमीट के पास जाने की कोशिश कर रहा है या जाता है। लास्ट में बच्चों तीसरे पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि एक मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होकर के ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म का निर्माण करता है, जिससे एंडोस्पर्म का विकास होता है जो एम्ब्रियो के लिए पोषण प्रदान करता है। और दूसरा मेल गैमीट फीमेल गैमीट यानी एक से फ्यूज हो रहा है और फ्यूज होकर के डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण कर रहा है, जिससे एम्ब्रियो का विकास होता है। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग कह सकते हैं डबल फर्टिलाइजेशन का तात्पर्य है 2 मेल गैमीट 2 प्रकार के अर्थात एक सेल को और पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज कर रहे हैं, इसलिए हम द्विनिषेचन, दोहरा निषेचन कहेंगे या डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और ट्रिपल फ्यूजन सेंस यहाँ पे ये आ रहा है कि यहाँ पे 3 प्रकार के न्यूक्लियाई हैं। एक तो आपका एक सेल का और दूसरा 2 पोलर न्यूक्लियाई में 3, और इन तीनों को 2 मेल गैमीट के द्वारा निषेचित किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पे
ट्रिपल फ्यूजन की घटना हो रही है। अब बच्चों, अगला जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा, जो कि मेरे पास बन करके तैयार हो गए हैं, एंडोस्पर्म, डिप्लॉयड एंडोस्पर्म और डिप्लॉयड जायगोट। अगले टॉपिक में एंडोस्पर्म तथा एम्ब्रियो के विकास की बात करेंगे। ये आपके लिए टॉपिक लेके आएंगे। एम्ब्रियो का जो विकास होगा उसे हम लोग 2 स्टेप में बांटेंगे, मोनोकाटिलिडन्स एम्ब्रियो का डेवलपमेंट और डाइकाटिलिडन्स एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। तब तक बच्चों, ओके, बाय।